हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की, जो है क्लास 10th के लिए सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग। ओके, तो हमने सबसे पहले देखा कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो दिया गया उसके पीछे के रीजंस क्या थे, क्यों दिया गया। ओके, एंड देन उसके पहले सबसे पहला क्लासिफिकेशन दिया गया था वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के अकॉर्डिंग दिया गया था। एंड देन मेनली जो क्लासिफिकेशंस आए वो किसके अकॉर्डिंग, डोवर्नियर। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन दिया था किसने दिया था, डोवर्नियर ने। और उसमें क्लासिफिकेशन में डोवर्नियर ने अपना ट्राइड्स फॉर्म बनाया, डोवर्नियर, जिसे जाना जाता है डोवर्नियर ट्राइड्स के नेम से। ओके, अब इसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन दिया गया था, ये क्लासिफिकेशन दिया था किसने, न्यूलैंड्स ने। ओके, किसने दिया था, न्यूलैंड्स ने। इनका फुल नाम था जॉन न्यूलैंड। ये साइंटिस्ट थे और साथ में एक म्यूजिक के लवर भी थे। ओके, इन्होंने क्या किया, जॉन न्यूलैंड एक इंग्लिश साइंटिस्ट, इन्होंने क्या किया, जो जितने भी एलिमेंट्स थे और दैट टाइम जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए थे उन एलिमेंट्स को इन्होंने रखा असेंडिंग ऑर्डर इन दियर एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस के असेंडिंग ऑर्डर में इन्होंने क्या किया, मेटल्स को अरेंज किया, सॉरी मेटल्स नहीं, सारे जितने भी एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स को अरेंज किया और क्या पाया कि एवरी एथ एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ओके, जो एट्थ एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी जो होगी वो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी की, एवरी एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो फर्स्ट एलिमेंट की क्या होगी, सिमिलर होगी। ओके, तो इन्होंने क्या देखा, न्यूलैंड ने बताया कि यहाँ पे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव इसको नाम दिया गया। इट इज़ नोन एज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ओके, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थे, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एलिमेंट वर सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, जो कि मैंने अभी बताया हुआ है किसके अकॉर्डिंग, म्यूजिकल नोट। तो यानी म्यूजिकल नोट सा रे गा मा पा ध नी सा। ओके, यही होता है ना जो इंडियन म्यूजिक सिस्टम है, क्या है, सा रे गा मा पा ध नी सा। ओके, फिर से सा रिपीटिशन। तो यहाँ पे एवरी एट्थ वाला क्या हो रहा है, रिपीट। देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, और सेवन्थ के बाद फिर से क्या आ जा रहा है, सा आ जा रहा है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी, लाइक हाइड्रोजन और फ्लोरीन, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होंगी। हाइड्रोजन श, लिथियम रे, बेरिलियम, ओके ग। और इसके अलावा ये इंडियन म्यूजिक सिस्टम, इसी के अकॉर्डिंग जो ब्रैकेट्स में आपको दिखाई दे रहा है, डो रे मी फा शो ला टी, ये वेस्टर्न म्यूजिक है। ये क्या, वेस्टर्न म्यूजिक के अकॉर्डिंग। और ये हमारा जो सारे गामा फादा नी शा, ये है हमारे इंडियन म्यूजिक सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8 एलिमेंट starting from any element or the repetition of the property of the starting element। ओके, फर्स्ट वाले एलिमेंट के क्या होगा, सिमिलर होगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस तरह से क्लासिफिकेशन दिया गया था। तो 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पे न्यूलैंड ने कितने 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे न्यूलैंड ने जो एलिमेंट्स को डिवाइड किया, यहाँ पे 7 कितने हॉरिजॉन्टल रोज बनाए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 हॉरिजॉन्टल रो बनाए, और यहाँ पे कितने 5 वर्टिकल रो। तो 1 2 3 4 5 वर्टिकल रोज बनाए। ओके, कॉलम, जिनको क्या कहते हैं हम, कॉलम। इस तरह से क्या किया इन्होंने, जो एलिमेंट डिस्कवर हुए थे उनको क्या किया, अरेंज किया। और इनर्ट गैसेस वर नॉट एट टाइम, उस टाइम पे जो इनर्ट गैसेस होती हैं लाइक हीलियम, ओके, नियॉन, वो आपको इसमें नहीं दिखाई दे रही होंगी। क्यों नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि उस टाइम पे जो नोबल गैसेस हैं उनका डिस्कवरी हुआ ही नहीं था। ओके, तो जॉन डाल्टन ने जो दिया अपना न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, किसके अकॉर्डिंग दिया, म्यूजिक सिस्टम के अकॉर्डिंग दिया, शारी गामा फादा नीशा। ओके, इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, और क्या बताया कि एवरी एट्थ एलिमेंट सिमिलर टू द एवरी एट्थ एलिमेंट सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। ओके, एवरी जो हर एट्थ वाला एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, फर्स्ट वाले से रिजेंबल करेगी, मतलब कि सिमिलर होगी। ओके, तो ये था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ओके, अब लेकिन देखा जाए उनके न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, जिन्होंने जो लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया, क्या नाम था इसका, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी। लिमिटेशंस मतलब हर उसके लिए क्या नहीं हो रहा था, फॉलो नहीं हो रहा था, कुछ लिमिटेशंस भी थी। तो उन लिमिटेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो द लॉ वॉज एप्लीकेबल टू एलिमेंट अप टू कैल्शियम।
ये जो लॉ था वो ओनली कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल हो रहा था, कैल्शियम से आगे एप्लीकेबल हो नहीं रहा था। ओके, तो यहाँ पे ये कहाँ ओनली कैल्शियम तक एप्लीकेबल हो रहा था। आगे इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, इट कंटेन ओनली 56 एलिमेंट। इसमें कितने ओनली 56 एलिमेंट्स हैं। फर्दर इट वाज अज्यूम बाय न्यूलैंड दैट ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन नेचर एंड नो मोर एलिमेंट वुड बी डिस्कवर इन द फ्यूचर। इन्होंने क्या बताया कि यहाँ पे आगे एलिमेंट डिस्कवर ही नहीं होंगे, जितने 56 एलिमेंट्स हैं बस यही एलिमेंट्स रहेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने ये प्रेडिक्ट ही नहीं किया कि आगे इनकेस मतलब एलिमेंट और डिस्कवर हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते। इन्होंने सिर्फ इतना बता दिया कि अभी जो 56 एलिमेंट्स हैं बस यही एग्जिस्ट करेंगे नेचर में और इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो सकते। लेकिन अभी देखें आप करंट में जो हमारा हम पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियड टेबल, इसमें तो हमें कितना 118 के समथिंग एलिमेंट्स देखने को मिल पा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या थी, ये लिमिटेशंस थी, यहाँ पे ये रॉन्ग प्रूव हो गया। अब पॉइंट 3 की बात करें तो पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल इन द ग्रुप ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट कुड नॉट बी एक्सप्लेन। ओके, इन्होंने जो पीछे आपने देखा कोबाल्ट और निकल, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कोबाल्ट और निकल जो है यहाँ पे इसने किसके साथ रख दिया, फ्लोरीन और क्लोरीन वाले ग्रुप में रख दिया। यहाँ पे इन्होंने जो कोबाल्ट और निकल है इसको कहाँ पे रख दिया, फ्लोरीन क्लोरीन वाले उसमें रख दिया। लेकिन ये तो इससे कोई सिमिलरिटी रखता ही नहीं है। फ्लोरीन, कोबाल्ट और निकल ये कैसे होते हैं, ये एक आयरन की तरह प्रॉपर्टी रखते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। लेकिन आप देखें इनको तो फ्लोरीन क्लोरीन ये तो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स, इन वाले ग्रुप में रख दिया। तो यहाँ पे क्या है, ये रॉन्ग हो गए थोड़ा सा। और इसके अलावा और क्या क्यों फेल हो गए, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो आयरन है। ओके, क्या आयरन, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो आयरन है, आयरन किससे, कोबाल्ट और निकल से प्रॉपर्टी रखता है। आयरन किससे, कोबाल्ट और निकल से प्रॉपर्टी रखता है। तो डेफिनेटली कोबाल्ट, निकल और आयरन को एक ही ग्रुप में रखना चाहिए था। लेकिन इन्होंने आयरन को देखो यहाँ अलग रखा है और कोबाल्ट और निकल को अलग रखा है। इनके बीच में काफ़ी इन्होंने डिस्टेंस क्रिएट कर दिया। अब डिस्टेंस क्रिएट कर दिया, ऑब्वियसली इतना डिस्टेंस होना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे। तो प्लेसिंग आयरन फॉर अवे फ्रॉम कोबाल्ट एंड निकल विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज एज आयरन, ओके, कुड ऑल्सो नॉट बी एक्सप्लेन। इन्होंने रख दिया इतना दूर और ये भी एक्सप्लेन नहीं किया कि क्यों इसको इतने दूर इतना डिस्टेंस पे रखा गया है। ओके, तो ये था हमारा क्या, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, जो किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था। ओके, ये क्या था, एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे और एक लवर ऑफ म्यूजिक लवर। बस अब याद रखना है आपको, म्यूजिक लवर मतलब क्या, सारे गामा पादा निशा, जो हमारा इंडियन म्यूजिक है, इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या दे दिया, अपना न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ओके, और इस लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या बताया कि जो एवरी 8th एलिमेंट व सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ओके, अगर इनको हम किसके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस में अरेंज करते हैं तो एवरी 8th एलिमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, 8th एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो होंगी कैसी होंगी, सिमिलर होंगी। और यहाँ पे जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव इन्होंने दिया था तो इनके लिए रॉयल सोसाइटी ने क्या एक मतलब मेडल इनको दिया था। ओके, न्यूलैंड को कब दिया था, 87 में, जो इन्होंने वर्क किया था किसके लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिटेशंस, यहाँ पे क्या सभी के लिए रीजंस, मतलब क्या हो गया, लिमिटेशंस थी, मतलब क्या होगा, फेल होने के रीजंस हैं ये। ओके, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव फेल हो गया। अब न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव फेल हो गया तो इसके बाद आया कौन सा हमारा, इसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जब फेल हो गया तो आए मेंडलीफ। ओके, मेंडलीफ ने दिया अपना पीरियड टेबल, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।